तो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है बलगम। जो फेफड़ों में जो जमा हुआ बलगम होता है उसको निकालने की कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं। जब खांसी हो जाती है किसी पेशेंट को, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, उसको मैं आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा बात कीजिए और पूरा अच्छी तरीके से समझिए। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में और आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बलगम बलगम यानी कि फिलगम इसका इंग्लिश बोलते हैं। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। बलगम पूरा पूरा अच्छी तरीके पूरा फुल डिटेल दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। बलगम को कफ या सेप्टस भी कहा जाता है, यानी कि जब गले में कफ जम जाए या सिम्टम हो जाए तो उसको बलगम कहा जाता है। जब यह गले को या फेफड़ों को जमा लेता है तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब जो गला है किसी पेशेंट का या फेफड़ा में जब जम जाता है कोई कफ, चाहे सिम्टम स्प्यूटम जमा जमा हुआ रहता है, तो बहुत सारी समस्या देखने को उस पेशेंट को मिलती है और बहुत सी चीज़ का सामना करना पड़ता है उस पेशेंट को। बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत के द्वारा होता है। यानी कि जो बलगम कैसे निर्माण कैसे होगा, तो एक बहुत विशेष प्रकार की परत होती है के द्वारा होता है, जिसे हम लोग म्यूकस परत कहते हैं, कहा जाता है। यानी कि बलगम तो कोई ऐसे नहीं हो जाएगा कफ या गले में कफ या सिम्टम जमने से ही बलगम होता है। यह म्यूकस परत कहीं कहीं अलग अलग अंगों में होती है। तो जो यह म्यूकस है, यानी कि वो कौन से म्यूकस परत तो कहा जाता है, बट कौन कौन सा ऐसा अंग है, अलग अलग कई अलग अंगों में दिखाई देखने को मिलता है। तो कौन अंग है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मुंह में देखने को मिल सकता है, गले में, नाक में, फेफड़े में, ये 4 प्रकार के अंग होते हैं जिससे बलगम होने का संभावना होता है। अब लोग बात करेंगे कि बलगम जमने पर लक्षण, यानी कि जो बलगम होता है जमने पर किस जमता है तो उसके लक्षण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी तरीके से समझिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग 300 सब्सक्राइबर करीब बहुत ही जल्द पहुंच रहे हैं। आप लोग 280 सब्सक्राइबर करा दिए, बहुत ही अच्छा। बस और 20 सब्सक्राइबर चाहिए तो करा दीजिए इसी वीडियो में, मुझे पूरा भरोसा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाक का भरा हुआ या रहना या बहना, यानी कि जब नाक जब पूरी तरीके से भर गया है और बह रहा है तो उसके लक्षण, बलगम के लक्षण देखने को। और गला का भरा भरा लगना, यानी किसी पेशेंट को गले में भरा भरा लग रहा है, भारी लग रहा है, तो ये बलगम का लक्षण देखने को उसे मिलता है। अगर कभी कभी खांसी हो रही है तो खून आ रहा है, तो समझ जाइए कि बलगम का लक्षण इस पेशेंट को देखने को मिल रहा है। अब आवाज़ अत्यधिक बैठ जाना, यानी कि कोई पेशेंट बोल रहा है और आवाज़ उसका दब गया है, यानी कि मोटा निकल रहा है, बैठ रहा है, बोल ही नहीं पा रहा, उस बलगम के लक्षण देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका लक्षण का कि सांस लेने पर खाकार की आवाज़ आना है, यानी कि जब भी सांस ले रहे हैं तो खाकर जो होती है उसकी आवाज़ आने लगती है, तो बलगम के लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि बलगम जमने का कारण, यानी बलगम तो जम गया, लक्षण में आप लोग बताया कुछ देर पहले ही, उसके कारण क्या है जमने के। तो पहला है धूम्रपान। अगर आप कोई भी पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है या धूम्रपान कर रहा है तो उसके कारण है। अस्थमा पेशेंट है, एसिड सिफिलिस, निमोनिया, एक्टिवा बैक्टीरियास, ये और कॉर्निक ब्रोंकाइटिस और कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेनरी डिजीज, अगर ये 3 4 5 के कारण आप लोग को करते हैं, कारण किसी कारण से होता है, जमने का कारण होता है बलगम। अब हम लोग सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घरेलू उपचार के लिए है कि हम लोग बलगम किसी पेशेंट का हो गया है तो उसका घरेलू उपचार किस प्रकार का है, तो कैसे करना चाहिए। तो आप लोग या हनी ले सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं,
ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा टाइपिंग ये हो गया, तो इसके लिए फ़ोटो को जगह नहीं दे पाया, बट किनारे में दे दिया हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीक़े से देख रहे होंगे वीडियो में। तो हनी है, तो हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं घर, जिससे बलगम अच्छी तरीक़े से ठीक हो सके। और मिल्क और टिर्मेरिक दूध हो, लौंग हो, लाल मिर्ची और ग्रीन टी, सब्जियां और लहसुन प्याज, अगर ये सब ले रहे हैं घरेलू उपचार के, तो आप अगर घरेलू उपचार करने के लिए कुछ 3 4 5 प्रकार हैं जिससे आप लोग बलगम ठीक कर सकते हैं किसी पेशेंट का, अगर घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो। अब हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका ट्रीटमेंट क्या है बलगम का। तो सबसे पहला हर्बल उपचार है, हर्बल ट्रीटमेंट। पहला सिरप आता है वासक सिरप, कि वासक सिरप यह होता क्या है, तो ये आप लोगों का आयुर्वेदिक होती है और हिमालय कंपनी के द्वारा होता है। तो उसका मैं आप लोगों को डिफिनेशन दे रहा हूँ, डिटेल्स अच्छी तरीके से समझिएगा। यह सिरप आधा थोड़ा वासिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस सिरप का हम लोग आधा थोड़ा वासिका के नाम से जाना जाते हैं। यह सिरप आयुर्वेदिक होती है और हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो वासिका सिरप है, वासिका सिरप ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इसका डोजेस क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, तो इस कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में। अगर 5 साल के समान बच्चे को है तो 2.5 ml TDS 3 बार। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि TDS होता है क्या, यानी कि 3 दिन में 3 बार, उसी को TDS बोला जाता है। अगर BD होता तो दिन में 2 बार हम लोग बोलते हैं, अगर OD होता तो दिन में 1 बार बोलते हैं। तो TDS और BD और OD समझ गए होंगे। अगर 5 साल का बच्चा है तो 2.5 ml TDS दिन में 3 बार लेना है। अगर समान वयस्क यानी कि समान नॉर्मल है, समान यानी कि नॉर्मल रेंज यानी कि 20 से 30 साल के व्यक्ति हैं तो 5 ml BD में 3 दिन में 2 बार देना है, 5 ml। ठीक है, यदि ज़्यादा बलगम हो गया है किसी पेशेंट को तो 5 ml TDS दिन में 3 बार लेना ही है उसको। ये आप लोग का सिरप है, ठीक है। ये बलगम में बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत हो तो आप लोग उसको दे सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। अगला सिरप है कि कोलफेट सिरप। कोलफेट सिरप ये आप लोगों का आयुर्वेदिक सिरप होती है। इसमें कई प्रकार के हर्बल वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। क्या कि, कौन से वस्तु हैं, तो पवित्र तुलसी, शहद, मुलेठी। यानी देखिए कितने तुलसी, पवित्र तुलसी, समझ सकते हैं कितना हिमालय कंपनी ये बनाती है। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता भी नहीं है। तो इसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सा सिरप है, तो कोलफेट सिरप हिमालय कंपनी की आती है, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए आप लोगों को, तो 5 साल के समान बच्चे को 2.5 ml, जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने यही बताया, उसका डोजेस की मात्रा वही सेम टू सेम देना है, कुछ आगे पीछे नहीं है, सेम टू सेम है। बस आप लोग जैसा बताया, जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी प्रकार को देना है किसी भी पेशेंट को। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 300 सब्सक्राइबर के करीब बहुत ही जल्द पहुंच गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला है एस्टेपिल्स। यह गोली छाती में जमीन और बलगम को आसानी से निकाल देती है, यानी कि किसी भी यह जो टैबलेट है एस्टेपिल्स, छाती में जो जमा हुआ बलगम उसको आसानी तरह से निकाल देगा। किसमें काम आता है, इस गोली के अंदर आप लोगों को एम्बर्सकोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यह एक प्रकार का फेरेंजियल इन्फेक्ट्स की दवाई होती है जो कीमकुमकस परत पर एक सुरक्षा परत बना लेती है, जिसकी वजह से आप लोगों को दर्द और इन्फेक्शन का काम हो जाता है। तो छाती में जो जला हुआ छाती में एक बलगम जमा हुआ है, तो इसको आसानी तरह से निकल देगा। इसका डोजेज कितनी मात्रा में देना है,
तो एक गोली दिन में 2 बार, बीडी दिन में 2 बार देना है आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे सिरप क्या है, कौन सा है, यह है वॉरविस। तो उसका नाम है वॉरविस, ये आप लोगों का इसके कॉम्पोजिशन में बता दे रहा हूँ कि गोफेसिन, पोटेशियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड, ये आप लोगों का कॉम्पोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। वॉरविस, वॉरविस सिरप ध्यान रखिएगा। इसका डोजेस आप लोग अगर कम बलगम जमा है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार, ज़्यादा बलगम जमा है तो 5 ml TDS दिन में 3 टाइम देना है, ठीक है। अगला सिरप और लास्ट सिरप है कि मैग्नेटेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो कोडिंग पॉजिटिव होता है। डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए आप लोगों को, तो 5 ml बीडी ने 3 दिन में 2 बार, कम बलगम हो अगर ज़्यादा है तो सेम टू सेम 5 ml बस खाली 3 टाइम दे दीजिएगा दिन में 3 बार। और लास्ट सिरप है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा सिरप होता है बलगम के लिए। तो मॉन्टेर एफएक्स नाम की आती है, सिप्ला कंपनी की है। इसका कॉम्पोजिशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो मॉन्टेल का सोडियम पाया जाता है और फेक्सोफेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन का डोजेस सेम ही रहेगा, दिन में 2 बार देना है बीडी। तो दोस्तों आज लोग बात किए कि बलगम होता क्या है, उसके उपचार क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया, मेडिसिन ही बताया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, तो हम लोग 300 सब्सक्राइबर के करीब बहुत ही जल्द पहुँच रहे हैं, तो 300 सब्सक्राइबर करा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा आप लोग करा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।